थैंक यू मोदी जी। साथ में प्रधानमंत्री मोदी का पत्र और चेहरे पर ये मीठी सी मुस्कान। ये है अभय चांदवासिया, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पत्र लिखकर इनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। अब पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहा है। आखिर क्यों अभय चांदवासिया को मिल रही हैं शुभकामनाएं, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स अभय चांदवासिया हैं। ये वही अभय चांदवासिया हैं जो अभी तक बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी पहचान को लेकर लगातार कारगर बनाने में प्रयासरत थे। हालांकि अब अभय चांदवासिया किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद अभय चांदवासिया को जानते हैं, पहचानते हैं और उन्होंने बाकायदे अभय चांदवासिया को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर अभय चांदवासिया को पत्र क्यों लिखा, किस कारण से लिखा, ये पूरा वाकया तो हम आपको बताएंगे और संभवतः आप तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर इस बात को पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन आज हम इस मामले को आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सुनिए उस कविता को, जिस कविता को अभय चांदवासिया ने खुद गाया था। मान हो अपमान हो या कि जय जयकार हो, कर्तव्य से डिगता नहीं वो, जीत हो या हार हो। दे रहा संदेश सारे विश्व को बंधुत्व का, चढ़कर सनातन की शिखा, परिचय दिया हिंदुत्व का। स्नेह की एक बूंद पे वो प्रेम की गंगा बहा दे, किंतु सम्मुख मैरियों के दहकी हुई अगन सा है, वो एक सुमन मधुबन सा है। तो दोस्तों, ये वो कविता है जिस कविता के बाद अभय चांदवासिया अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभय चांदवासिया एक स्वयं में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन इनको ईश्वर ने एक ऐसी बीमारी दे रखी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम बात करें तो अभय चांदवासिया पिछले कई सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, यहाँ तक वो सूर्य की रोशनी देखने में भी सक्षम नहीं है। अभय चांदवासिया का लगभग 95% शरीर कार्य नहीं करता है, लेकिन वो उनका पूरा जीवन उनकी उंगली के इशारे पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता है और कंप्यूटर की स्क्रीन के सहारे वह अपनी रचनाएं लिखते हैं, काव्य पाठ करते हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जुड़े भी रहते हैं। अभय चांदवासिया एक संभ्रांत परिवार से आते हैं, लेकिन यह उनकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। अभय चांदवासिया का पूरा परिवार अभय चांदवासिया के साथ रहता है, उनके हर सुख दुख में हर समय साथ में खड़ा होता है। और इसी के बीच अभय चांदवासिया ने एक कविता लिखी और इसके बाद इस कविता को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अपलोड किया। यूट्यूब पर यह कविता कुछ ही वायरल हुई थी, लेकिन इसी के बीच में एक मीडिया सर्विस IANS ने बाकायदे इस गीत को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह पोस्ट खूब जमकर वायरल हुआ, खूब जमकर लोगों तक पहुंचा। यहां तक ये कह दें कि कुछ ही समय में यह वीडियो कई लाख लोगों तक पहुंचा। हालांकि सोशल मीडिया पर जब यह तस्वीरें वायरल हुई, तब प्रशासन और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका पूरी तरीके से ध्यान दिया। प्रशासन ने यहां पर पहुंचकर इस बात के प्रयास किए कि यदि ये व्यक्ति इलाज कराने में सक्षम न हो तो उसकी मदद किया जाए। और बाराबंकी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने इसके लिए बाकायदे अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अधिकारी रात ही में अभय चांदवासिया के घर भी पहुंचते हैं। इस दौरान अभय चांदवासिया कहते हैं कि उनकी मंशा है कि वह वोट डाल सकें। अभय चांदवासिया की इस मंशा को पूर्ण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल अपने अधिकारियों को आदेश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांग, विकलांग अथवा अति बीमारी से किसी भी प्रकार से ग्रसित लोगों को घर पर वोट लेने की जो प्रक्रिया थी उसका पूरा पालन कराया गया। और अभय चांदवासिया ने जब वोट डाला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इन सब के बीच में अभय चांदवासिया की चर्चा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबारों में और ट्विटर हैंडल्स पर होती रही, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब अभय चांदवासिया को पत्र लिखा है। हालांकि अभय चांदवासिया आज भी अपनी उसी बात पर कायम है और अभय चांदवासिया प्रधानमंत्री मोदी को अपना देवता, अपना ईष्ट मानते हैं। और अभय चांदवासिया की यह इच्छा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी प्रकार से उनकी मुलाकात हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र पाकर उन्होंने जो मेरा मान बढ़ाया है, तो ये कहने के लिए विवश हूं कि चींटी के
पग घुंघरू बाजे सो भी साहेब सुनता है। ये मैं प्रधानमंत्री जी के लिए ये लाइनें समर्पित करता हूं और हृदय से मेरा यह विश्वास है कि इसी प्रकार जन जन की भावनाएं और जन जन की पुकार उन तक पहुंचती है और वो सभी की पुकार और प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालांकि जब वह यह बात उनके दिमाग में आती है कि वह पूरी तरीके से चलने फिरने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं, इसके बाद वो थोड़ा सा रुआंसे हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हौसले डिगते नहीं हैं और वह निरंतर अभी कविताएं लिख रहे हैं। अभय चांदवासिया ने हमसे बात करते हुए साफ तौर पर बताया कि आने वाले प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण, यहाँ पर एक बात हम यह कह दें कि अभय चांदवासिया इतना आश्वस्त हैं कि वह बता रहे हैं पहले ही कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के चलते उन्होंने शपथ ग्रहण को लेकर भी बाकायदा एक गीत तैयार कर रखा है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले होंगे उस दिन वह गीत स्वयं प्रस्तुत करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जब अभय चांदवासिया को पत्र लिखकर उनके साहित्य की रचनाओं की, उनके बारे में उनकी प्रशंसा की, उनको ढांढस बंधाया, कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरा परिवार खुश है और वहीं वह पूरा परिवार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो मात्र अपने हृदय के उद्गार उनके प्रति उनके चरणों में समर्पित किए, परंतु उन्होंने पत्र लिखकर जिस प्रकार मेरा मान बढ़ाया है, मैं हृदय के अंतरम तल से उनका आभारी हूँ और बहुत अधिक उत्साहित, आह्लादित और प्रसन्नचित्त हूँ। क्या इच्छा रहेगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक भक्त की इच्छा होती है कि वो कभी अपने इष्ट का साकार रूप का दर्शन कर सके, यदि संभव हो, कभी संभव हो, तो वो अपने दर्शन से मेरा जीवन सफल करे, यही मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभय चांदवासिया उन शख्सियतों में से हैं, उन लोगों में से हैं जो बताते हैं कि जीवन में चाहे जितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन जो आपका ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आप लगातार सतत प्रयासरत रहिए, तो निश्चित ही एक न दिन आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। अभय चांदवासिया तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, तमाम लोगों के लिए एक संदेश देते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे लोग जो मतदान करने नहीं जाते हैं, ये गलत है, लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अभय चांदवासिया की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।